पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में अब मैं आपको बता रही हूँ यूकैरियोटिक सेल्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यूकैरियोटिक प्रयोगों के नवीन विकासों और इन विट्रो अध्ययनों की सहायता से उच्च यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन सिस्टम का अध्ययन करना ज़्यादा कठिन नहीं है। एक्वेटिक फ्रॉग जीनोपस में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि जहाँ ई कोलाई में रेप्लिकेशन एक स्थान या साइट से शुरू होती है, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स का जीनोम छोटे छोटे भागों में रेप्लिकेट होता है। इन्हें रेप्लिकॉन्स कहते हैं। प्रत्येक रेप्लिकॉन का स्वयं का एक ओरिजिन होता है, जहाँ से रेप्लिकेशन फोर्क बाहरी की तरफ दो दिशाओं में गमन करती है। यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोट्स की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा डीएनए होता है, इसलिए इनका रेप्लिकेशन साइट्स का कई होना आवश्यक है, क्योंकि यदि केवल एक स्थल पर रेप्लिकेशन होगी तो रेप्लिकेशन की स्पीड या रेट बहुत कम हो जाएगी। यूकैरियोटिक सेल्स में होने वाले रेप्लिकेशन में न्यूक्लियर संरचना सम्मिलित होती है। यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन के अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स व एंजाइम्स न्यूक्लियस में ही उपस्थित होते हैं। आगे किए गए अध्ययन से पता चलता है कि रेप्लिकेशन फोर्क एक निश्चित समय पर 50 से 250 साइट्स पर स्थानीकृत होती है, जिन्हें रेप्लिकेशन फोकाई कहा जाता है। रेप्लिकेशन फोकाई सेल के न्यूक्लियस में रैंडमली रूप से वितरित नहीं होती हैं। टर्मिनेशन ई कोलाई के गोलाकार गुणसूत्र में रेप्लिकेशन समाप्त होने पर दो रेप्लिकेशन फोर्क अंतस्थ सिरे पर मिलते हैं, जिसमें 20 बेस पेयर्स के अनेक प्रतियां उपस्थित होती हैं, जिन्हें टर साइट्स कहते हैं। टर सीक्वेंसेस टस प्रोटीन के साथ बन जाते हैं और हेलिक्स फॉर्मेशन प्रत्येक डॉटर दो सूत्री डीएनए अणु चक्रिक के रूप से स्पाइरली कुंडलित होकर के द्विकुंडलित डीएनए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन टू डिफरेंट वेज। डीएनए असमांतर या एंटी पैरेलल सतत व असतत रूप से संश्लेषित करते हैं। डीएनए का पॉलीमराइजेशन सदैव 5' से 3' दिशा में संपन्न होता है। चूँकि डीएनए के दोनों जनक या श्रृंखलाएं एंटी पैरेलल रूप से व्यवस्थित होती हैं, अतः नई श्रृंखलाएं भी पुनरावृत्ति या चिमटी फोर्क पर असमानांतर जनक डीएनए टेम्पलेट पर उल्टी दिशाओं में आगे बढ़ती है। डीएनए पुनरावृत्ति 3' to 5' तथा 5' to 3' श्रृंखलाओं पर निम्न प्रकार से बनती है। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूअसली लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइजिंग, और दूसरा देखिए होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो इसे लीडिंग श्रृंखला संश्लेषण भी कहते हैं। यह जनक डीएनए टेम्पलेट की 3' to 5' श्रृंखला पर 5' to 3' दिशा में लगातार सिंथेसाइज होती रहती है। वह डीएनए जो 5' से 3' दिशा में संश्लेषित होता है लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। इसमें 3' सिरे पर न्यूक्लियोटाइड्स जुड़कर एकमात्र श्रृंखला निर्मित करते हैं। इसकी दर बहुत तेज होती है, जिसमें लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स प्रति सेकंड जुड़कर के नई श्रृंखला निर्मित करते हैं। दूसरा स्ट्रैंड होता है डिसकंटिन्यूअस या लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। टेम्पलेट डीएनए पर 5' to 3' सीरीज पर छोटे 1000 से 2000 फ्रैगमेंट्स न्यूक्लियोटाइड के 5' to 3' दिशा में संश्लेषित होते हैं, जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ये देखिए इस टेबल में लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड में डिफरेंस दिखाया गया है। डीएनए देखिए, लीडिंग स्ट्रैंड में डीएनए का संश्लेषण एकल श्रृंखला के रूप में होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में यह आरंभ के खंडों के रूप में संश्लेषित होता है, जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन आरंभ करने के लिए यहाँ एकमात्र आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पर प्रत्येक ओकाज़ाकी
फ्रैगमेंट को आरंभ करने के लिए अलग अलग आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए की एक श्रृंखला के रूप में पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसमें डीएनए लाइगेज की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। लीडिंग स्ट्रैंड पर 3' to 5' में जनक श्रृंखला पर संश्लेषित होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड ये 5 to 3' डायरेक्शन में संश्लेषित होता है। नया डीएनए 5 to 3' दिशा में निर्मित होता है, जबकि यहाँ पर ये भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही निर्मित होता है, क्योंकि निर्माण का डायरेक्शन यही होता है। लीडिंग स्ट्रैंड सदैव पुनरावृत्ति फोर्क की तरफ वृद्धि करती है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के खंड हमेशा फोर्क से दूर वृद्धि करते हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का प्रयोग देखिए। रेजी ओकाज़ाकी नाम के साइंटिस्ट ने हिरोशिमा में जन्मे एक वैज्ञानिक हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन पर सर्वप्रथम महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत किया और उन्होंने अपनी पत्नी सुनेको के साथ मिलकर ओकाज़ाकी खंडों की भूमिका का वर्णन किया। ओकाज़ाकी तथा उनके सहयोगी ने 1968 में ई कोलाई पर प्रयोग किया और उन्होंने 3H थाइमिडिन मात्रा 10 सेकंड के लिए डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ई कोलाई को ट्रीट किया। इसके बाद सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में एल्कलाइन सुक्रोज में रखा। बड़ा व भारी डीएनए टेस्ट ट्यूब की तली या बॉटम पर चला गया, जबकि छोटा हल्का डीएनए तली की ओर नहीं गया। टेस्ट ट्यूब के तल पर डीएनए सैंपल को देखा गया कि यह आधा भारी व आधा हल्का था। इससे निष्कर्ष निकाला गया कि आधा डीएनए एक लंबा खंड था, जबकि आधा खंडों के रूप में था। उन्होंने एक और सैंपल 5 मिनट के बाद लिया, जो अतिरिक्त 5 मिनट तक संवर्धित हुआ। उन्होंने पाया कि वह संपूर्ण बड़ा लार्ज मॉलिक्यूलर वेट डीएनए था तथा कोई खंड नहीं पाया गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि अतिरिक्त 5 मिनट के कल्चर के दौरान आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा हटा दिया गया तथा लाइगेज एंजाइम ने खंडों को जोड़कर एक नया डीएनए संवर्धित कर दिया। यहाँ पर भी देखिए वही सब है दिखाया गया है। अब देखिए ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जापानी वैज्ञानिक रेजी ओकाज़ाकी व उनके सहयोगी ने सर्वप्रथम ओकाज़ाकी खंडों के बारे में वर्णन किया। उन्होंने बताया कि लैगिंग श्रृंखला डीएनए टेम्पलेट के 5' to 3' डायरेक्शन या श्रृंखला पर रेप्लिकेशन 4 की तरफ 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंड संश्लेषित होते हैं। यह भी असमानांतर 5' to 3' दिशा में निर्मित होते हैं तथा यह खंडी ओकाज़ाकी सेगमेंट्स कहलाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन अलग अलग अनेक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के रूप में डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहलाता है और इसकी पुष्टि ऑटो रेडियोग्राफिक प्रयोगों द्वारा की गई। प्रत्येक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट का आरंभ एक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है और अनेक खंडों के लिए अनेक आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है, जबकि कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन में मात्र एक ही आरएनए प्राइमर की आवश्यकता होती है। सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर होता है, यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रेप्लिकेशन की दोनों भुजाओं में से एक भुजा लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड तथा दूसरी छोटी लैगिंग डीएनए स्ट्रैंड कहलाता है। लीडिंग डीएनए सूत्र के बाहरी सिरे पर स्थित 5' आरएनए प्राइमर से नए डीएनए का एक ही खंड में लगातार 5 to 3' दिशा में संश्लेषण करता है, जबकि लैगिंग सूत्र पर डीएनए के अनेक फ्रैगमेंट्स 5 to 3' दिशा में निर्मित होते हैं, जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। इस तरह के डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशंस कहते हैं, क्योंकि इसमें लीडिंग स्ट्रैंड लगातार संश्लेषित होता है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स सिंथेसिस होकर बाद में आपस में जुड़ते हैं। यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन डीएनए अणु के प्रतिकृति के वे स्थलीय लोसाई जो प्रतिकृति आरंभ करते हैं प्रतिकृति प्रारंभक कहलाते हैं, स्थल कहलाते हैं। यह जनक सूत्र से अलग होकर द्विशाख निर्मित करते हैं, इसी को आरंभन कहते हैं। कुछ जीवों में यह प्रतिकृति अनेक विस्थल पर प्रारंभ होती है, जबकि कुछ जीवों जैसे जीवाणु, फॉज, वायरस में एक खास प्रकार
एक खास प्रारंभ स्थल पर ही प्रतिकृति या रेप्लिकेशन आरंभ होती है। यह दो द्विशाख दिशा में गति करता है। कैन्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि डीएनए का संश्लेषण गुणसूत्र पर एक निश्चित बिंदु से आरंभ होकर एक दिशा में होता है। हॉल के प्रयोगों द्वारा डीएनए की द्विदिशीय प्रतिकृति का पता चलता है। यूकैरियोटिक गुणसूत्र में अनेक उद्गम स्थलों पर प्रतिकृति डीएनए ड्यूप्लेक्स रेखीय लीनियर होता है, जबकि द्विदिशीय प्रतिकृति या बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन पाई जाती है। ये विपरीत दिशा में गति करते हैं। यह रेप्लिकेशन द्विदिशीय होकर एक साथ कई स्थलों पर प्रारंभ हो सकती है। अतः डीएनए पर अनेक लूप समान संरचनाएं दिखाई देती हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम लंबा होता है, अतः एक से अधिक स्थानों पर प्रतिकृति जन्म के समय में संपन्न हो जाती है। यह लगभग 100 से 100 न्यूक्लियोटाइड युग्म प्रति सेकंड की दर से निर्मित होता है। हालांकि प्रोकैरियोटिक की दर अधिक 1500 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकंड प्राप्त हुई है। अधिकतर प्रोकैरियोटिक जीव कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर द्विदिशीय प्रतिकृति या रेप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर ये देखिए दिखाया गया है कि ये एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जब स्ट्रैंड खुलता है तो देखिए ये इस तरह से ये इस यूँ खुल जाता है इसका स्ट्रैंड, और दोनों स्ट्रैंड पर, इस वाले स्ट्रैंड पर भी और इधर पर भी दोनों तरफ रेप्लिकेशन चालू होता है। तो ये एक थीटा शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, और फिर लास्ट में दोनों सिरे जो है जोड़ जाते हैं और अलग भी हो जाता है। तो इस तरह से रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट में संपन्न होता है। तो ये थी बात डीएनए रेप्लिकेशन की। थैंक यू।